धनबाद के एगारकुंड में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई है। उच्च विद्यालय कुमारडूबी में प्रगणकों और सुपरवाइजरों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां उन्हें मकान सूचीकरण और नजरी नक्शा बनाने की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम शुरू करेंगे। जनगणना का पहला चरण 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार ने प्रशिक्षण का निरीक्षण कर सभी को निर्देश दिया कि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें ताकि जनगणना सही और सफल हो सके। आज भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण जो योजना है जनगणना 2027, उसके तहत झारखंड सरकार के द्वारा एक निर्धारित तिथि में जो प्रगणक और सुपरवाइजर है उन लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु आज एगारकुंड प्रखंड में यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें प्रगणक और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो अपने निर्धारित HLB में जाकर के मकान सूचीकरण और नजरी नक्शा बनाएंगे। कितने दिनों का ये रहेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम? ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, लेकिन इस शिविर में 3 दिनों में 2 बैच को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुनः 3 और बैच है जिनको अगले प्रशिक्षण शिविर में 3 दिनों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद क्या कार्यक्रम आप लोग के द्वारा किया जाएगा? ये प्रशिक्षण होने के बाद प्रशिक्षण के पश्चात प्रगणक और सुपरवाइजर अपने मिले हुए क्षेत्र में जो HLB है वहां जाकर के मकान सूचीकरण और नजरी नक्शा बनाने का काम करेंगे, जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित है। वो 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक चलेगा। ये प्रथम चरण का गणना है। इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण यहाँ दे रहे हैं। क्या शुभ नाम सर? अरविंद कुमार सिंह फील्ड ट्रेनर के रूप में यहाँ प्रशिक्षण स्कूल में एगारकुंड ब्लॉक का प्रशिक्षण चल रहा है सेंसस का। हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने दिया। अभी शुरुआत हो गई है। जिस तरह से हमारा जो पहले सेशन का अनुभव है, हमारे जो आए हुए हैं इनोमिनेटर और सुपरवाइज़र बहुत मन लगा करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोगों का भी उद्देश्य यही है, वो लोग बहुत बढ़िया से सीखें और जा कर के ग्राउंड में अच्छे से काम करें ताकि सरकार को यथार्थ और अच्छा डेटा प्राप्त हो, जिसकी सटीकता हो और जिसके बल पर सरकार किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो है आम जनमानस के लिए बना सके। धन्यवाद। कितने यहाँ पर आप लोग? यहाँ पर सर 8 ट्रेनर हैं सर, ठीक है, और 4-4 का स्लॉट है हम लोगों का। एक बैच को 4 लोग मिल कर के, या डेफिनेटली कह लें कि 2 लोग मिल कर के एक बैच को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे अभी पैरेलल में हमारे 2 बैच चल रहे हैं और नेक्स्ट जो स्लॉट आएगा उसमें हमारे पैरेलल में 3 बैच चलेंगे। एक बैच में कितने प्रशिक्षक होते हैं? एक बैच में 2 प्रशिक्षक रहेंगे और 50 आपके जो है ट्रेनी रहेंगे, जो सुपरवाइज़र और इनोमिनेटर मिला करके रहेंगे। इसके बाद क्या कार्यक्रम, मतलब क्या इनका काम होगा ट्रेनिंग लेने के बाद? इसके बाद में सर ये लोग जैसे ब्लॉक से इन सबको HLO हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB आवंटित होगा। ये लोग जाएंगे, सबसे पहले तो अपना भ्रमण करेंगे, उनकी नंबरिंग करेंगे। उस नंबरिंग के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे नजरी नक्शा बनाया जाएगा जो प्रखंड को हैंडओवर किया जाएगा और उसको अपलोड किया जाएगा। उसके बाद घर घर जा कर के जो है लोगों से जानकारी ली जाएगी, उनकी सुविधाओं के बारे में, उनके पेयजल के बारे में, घर के बारे में, विद्युत के बारे में। कहने का मतलब है जितनी आम और मूलभूत सुविधाएं होती हैं, मकान मालिक से जा कर के उन मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी ताकि सरकार के पास रियल डेटा पहुंच सके और सरकार ये समझ सके कि किस क्षेत्र में पानी की कमी है, कहाँ विद्यालय कम है, कहाँ हमारे अस्पताल कम है। इन्हीं सारी चीज़ों का निर्माण कराया जा सके। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुधाकर गुप्ता।